ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी और डिफरेंट टाइप की लिमिट्स को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होता है इसको और आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड देखे थे। एक तो एल हॉस्पिटल रूल, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन, और मैंने आपको कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन भी दिए थे। अब आज के लेक्चर में और डिफरेंट वेराइटी क्या क्या आ सकती है उनके बारे में सीखेंगे। तो जब भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आए, वो भी कैसी एल्जेब्रिक लिमिट, लिमिट के एल्जेब्रिक लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, एल्जेब्रिक मतलब x की पावर में आपके पास क्वेश्चन आए, मान लो न्यूमरेटर में और मान लो डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक लिमिट हो और लिमिट x टेंड्स टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। तो ऐसे केसेस में कैसे लिमिट को सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो, और जहां पे भी 1/x 1/x² या 1/x इस टाइप का टर्म आए, अगर आपका x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x किसकी तरफ जाएगा बताओ। x मान लो बहुत लार्ज नंबर है, तो 1 डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज नंबर किसकी तरफ जाएगा, बोलो। जीरो। हाँ, जीरो की तरफ आया ना। किसी भी नंबर को बहुत बड़े से लार्ज नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, है ना। तो 1/x हो, 1/x² हो, या कोई भी वन डिनोमिनेटर में x की कोई भी पावर हो, वो सबके सब जीरो की तरफ चल जाएगी। तो हमें बस यही करना है, हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन लेना है, और जहां पे भी वन इस तरह के टर्म्स आएंगे उनको जीरो से इक्वेट कर देना है। अब इसमें 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 3 वेराइटी क्या बन सकती है कि न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर फाइनाइट आ जाएगा। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर। मतलब अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा तो आंसर आपको पूरा जीरो की तरफ चल जाएगा, डायरेक्ट जीरो लिख देना। और मान लो न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से अगर ज्यादा है, तो आंसर किसकी तरफ चला जाएगा, आंसर फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और यहाँ पे आंसर कोई ना कोई फाइनाइट आएगा। अगर ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम है, ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो आंसर फाइनाइट आएगा। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ज्यादा तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और इस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, हायर पावर, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, आपको करना क्या है, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर देना, और जहां पे भी 1/x 1/x² इस तरह के टर्म हो उनको जीरो से इक्वेट कर देना। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, चलो यस सर। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देता हूँ, उनको फटाफट ट्राई करो। ये 4 वेराइटी है, आराम से शांति से जो मैंने अभी बोला है उसको अप्लाई करो। एक एक करके चारों वेराइटी को सॉल्व करो। कर रहे हो ट्राई, चलो पहले इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर 1/5।
सब लोग ट्राई करो। हाँ सही बात है। क्या 1/5 आ रहा है? बाकी लोग भी जल्दी ट्राई करो। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो जल्दी से। हाँ जल्दी करो बच्चों। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, देखो क्या क्या बन रहा है। चलो देखो, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। हाँ है ना। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? बोलो 1 माइनस। 2/x बोलो जल्दी से। x³। हाँ वेरी गुड। नीचे से भी हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? 5 प्लस 1/x² प्लस 3/x³। देखो ध्यान से, क्या यही बचेगा? यस सर। यस सर। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जहां जहां भी 1/x का टर्म आएगा वो सब जीरो हो जाएंगे। यस सर। जहां जहां भी 1/x का टर्म आ रहा है वो सबके सब क्या हो जाएंगे? जीरो। कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 1/5। तो आपके पास बेसिकली क्या बचा? जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उनके कोफिशिएंट ही तो बचे 1/5 है ना। क्लियर है? यस सर। बोलो, जो भी कोफिशिएंट है वही बचेगा। मान लो यहाँ पे ऐसा होता है, x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 8। अब बताओ इसका आंसर क्या था? क्या डायरेक्टली बता सकते थे? बोलो, अगर ये मान लो a है, बोलो हाईएस्ट पावर दोनों नीचे सेम है, इनका जो कोफिशिएंट है वही आ जाएगा a/5 है ना। बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो में चली जाएगी। बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे, a/5 बचेगा, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो अब अगले किसका आंसर बताओ। सर 0। अब यहाँ पे हाई, हाँ जीरो। नीचे नीचे पावर ज्यादा है ना। यस सर। यस सर। अब देखो, ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन भी अगर लोगे, यहाँ बचेगा 2 प्लस 1/x माइनस 5/x²। और नीचे से भी x³ अगर कॉमन लोगे, 4 प्लस 5/x² प्लस 1/x³। ध्यान से देखो क्या बचेगा। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और एक x नीचे बच जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 2/4x। और x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आंसर किसकी तरफ चल जाएगा? जीरो की तरफ आया ना। तो डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अब ये वाला नेक्स्ट, न्यूमरेटर पर पावर ज्यादा कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर। तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? डायरेक्टली बोल सकते हो इन्फिनिटी की तरफ, यस सर। है ना। यस सर। न्यूमरेटर में पावर ज्यादा तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन नेगेटिव है ना कोफिशिएंट, यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी है ना। यस सर। क्लियर है? हाँ। तो इन सारे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी। अगर मान लो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल जाए तब क्या करेंगे वो भी हमें सोचेंगे। चलो पहले उसके पहले ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम लेके सोचना। एलसीएम लो, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करी। लास्ट क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। सब लोग ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे। एक बार अपने एंड से ट्राई कर लो पहले, फिर मैं सिखाता हूँ।
आया आंसर? अच्छे से ट्राई करो, एलसीएम लो, हाईएस्ट पावर को साथ में रखो, फैक्टर वगैरह कॉमन लो, और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या लॉजिक लगेगा ये सोचो। कल की क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कराया था, वापस सिखाऊंगा मैं, एक बार अपने एंड से ट्राई कर लो। ध्यान से करो। देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक बार चेक कर लेना। माइनस कॉमन लोगे तो एक्स प्लस बी के साथ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी का आंसर आया एनीवन? एबीसीडी में से? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों की नहीं? यस सर। Yes, sir. हेलो, यस सर। ठीक है, चलो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया एक एक बार सबने। अब यस देखो सर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या टर्म आएगा, वन माइनस ए का टर्म आएगा एक्स स्क्वायर के साथ। हाईएस्ट पावर ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ क्या क्या आएगा, वन माइनस ए माइनस बी का टर्म आएगा एक्स के साथ, और कांस्टेंट टर्म में आपके पास आएगा वन माइनस बी, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है एक्स प्लस वन, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो क्या मुझे कोई लॉजिकली बता सकता है लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है, तो आंसर फाइनाइट कब आता था? आंसर फाइनाइट कब आता था? अभी जो सिखाया मैंने कॉन्सेप्ट, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर कैसी होनी चाहिए थी, है ना? आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो मतलब न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर शुड बी सेम। हाईएस्ट पावर यस ऑफ द सर। न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो सेम कब होगा? जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए, है ना? यस इस सर। टर्म को जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन माइनस ए को क्या करोगे, जीरो पुट। जीरो कर देंगे, है ना? वन माइनस ए को जीरो करोगे तभी तो ये जीरो बनेगा, तो यहाँ से वन माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। वन। ये समझ में आया क्यों जीरो किया? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए थी। अब ये अगर जीरो हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, और आपको पता है जब ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का कोफिशिएंट वन है, यहाँ का कोफिशिएंट ये, तो ये फोर के बराबर आ जाएगा। तो फोर के बराबर क्या आएगा, वन माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे अपॉन में वन, ये फोर के बराबर आ जाएगा, हाँ, है ना? एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये जीरो, तो यही तो बचेगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू रखो, बी कितना आ जाएगा? सर बी इक्वल टू -4। क्लियर हो गया सबको कि नहीं, बताओ? यस। तरीका समझ में आया कैसे किया? यस सर। Yes, sir. Control panel. और अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, उसको प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देना। प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का तरीका ये हो जाएगा, आप x की जगह माइनस टी को रिप्लेस करोगे तो जो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो t किसकी तरफ चल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना? लॉजिकली समझ में आ रहा Yes, sir. है ना? तो जब भी क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी का है, x की जगह माइनस टी रख देना, x की जगह क्या रिप्लेस कर देना, माइनस टी। चलो एक क्वेश्चन करो, बता इसका आंसर कितना है?
कितना आ रहा है? -2। -2, ठीक है। बाकी लोगों Yes, का sir. -2 आ रहा है. x की जगह -t रख देंगे, अगर जहां जहां भी x उसकी जगह -t रख दोगे तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट आ जाएगा -2/1, है ना? वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, नेक्स्ट है अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट क्लास 11 की अगर याद हो तो, साइन में एक स्टैंडर्ड लिमिट होती थी, क्या थी याद है किसी को? साइन और टेन की sin x लिमिट x Sir, sin x by x equals to 1. वेरी गुड, सबको पता है तो। अच्छा अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा होता, क्या इसका आंसर भी 1 आता क्या? No, बोलो sir. क्यों? सर x स्टैंड टू Sir, 0। क्योंकि x 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। हाँ अब देखो, हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना ध्यान से। ये जो फॉर्मूला होता है इसका ऐसा होता है, लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx, और fx अगर मान लो 0 की तरफ जा रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा। x को a रखने पे fx अगर आपको किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, और सेम फंक्शन नीचे लिखा हो तो आंसर 1 आएगा। लिख लो इसको अपनी अपनी कॉपी में, क्या समझ में आ रहा है? सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, है ना? यस सर। वेरी गुड। मुझे ये बताओ, इसका आंसर कितना है? ये 0 की तरफ तो जा ही रहा है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो बताओ आंसर क्या आएगा? बोलो, अब देखो। हाँ वेरी गुड, मैंने अभी आपको क्या बोला, यहाँ पे जो फंक्शन है सेम फंक्शन यहाँ पे भी होना चाहिए तो आंसर 1 आएगा, हाँ है ना? ये दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए? बोलो, सेम, हाँ है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थ्राइस ऑफ x - 1 दिया हुआ है, तो मुझे पहले यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इस पूरे की लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 1 दैट इज 3। क्लियर है? यस सर। बोलो। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx। अगर fx 0 की तरफ जा रहा है तो ही ध्यान रखना, हर केस में नहीं। 0 की तरफ जा रहा है तो 1 होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या इसका आंसर 1 आएगा क्या? बोलो, क्या आएगा इसका आंसर? बोलो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, सिंपल ये आ जाएगा, Yes, sir. है ना? बस कहने का मतलब था कि हर जगह एप्लीकेबल 1 मत लिख देना, फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए तो 1 लिखोगे, है ना? यस सर। और भी इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, एक x की पावर n का फॉर्मूला भी था, याद आ रहा है? यस सर।
x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n x a की पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसको आप एल हॉस्पिटल से भी डिराइव कर सकते हो, ये 0/0 वाला फॉर्म है ना। देखो ध्यान से, x को ये रखोगे तो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो डिफरेंशिएट करोगे और फिर x को ये रखोगे तो यही तो आएगा, आया ना। यस सर। एल हॉस्पिटल याद है ना। तो यहाँ पे आपके फंक्शन है sin x अपॉन x 1 की तरफ जाता है, tan x अपॉन x ये भी 1 की तरफ जाता है, और इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a sin fx, और सेम फंक्शन fx नीचे दिया हो और fx किसकी तरफ जा रहा हो, ध्यान रखना 0 की तरफ, तो आंसर आप भी 1 लिख सकते हो। यहाँ पे भी सेम केस में, tan के केस में भी tan ऑफ fx और सेम फंक्शन fx नीचे दिया हो तो भी आंसर आप 1 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड fx 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा एक कॉस में भी फॉर्मूला होता है, वो भी याद रख लेना, बहुत बार काम आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसका आंसर कितना आता है 1/2। कितना आता है 1/2, और इसका जनरल फॉर्म भी सेम इसी तरह का हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस कॉस के अंदर कोई फंक्शन है मान लो fx, और नीचे उसी फंक्शन का स्क्वायर दिया हो, इस पूरे का आंसर कितना आएगा 1 के बराबर। इस पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको, बोलो। Yes, sir. ये याद रखना बच्चों, है ना। और एक छोटा फॉर्मूला और होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या, एक्स जब 0 की तरफ जाएगा तो ये 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट करोगे ऊपर नीचे साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स को एक्स की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, तो इसको डायरेक्टली 0 लिखे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 0 होता है। खैर ये इतना काम नहीं आता है, बिना याद करे भी काम हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला आप याद रखना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा 1 के बराबर है। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत काम की है। चलो इस क्वेश्चन को करो, बताओ कितना आएगा। Sir, 4. 4 वेरी गुड। 1 माइनस कॉस के अंदर 4x से क्या है, ये 0 की तरफ जा रहा है क्या, x जब 0 जाएगा तो ये भी तो 0 जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब मुझे नीचे Yes, इसका sir. स्क्वायर चाहिए। अब 4x का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर होता है, हाँ है ना, बोलो। Yes. तो Yes, sir. आप तो क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस सर। Yes, है ना। sir. फाइनली कितना आ जाएगा 16 इंटू, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अरे 1/2 था ना फॉर्मूला, देखो ध्यान से, क्या था फॉर्मूला 1/2, क्लियर है। Yes, sir. आंसर क्या आ जाएगा Yes, sir. नहीं आ रहा समझ में, आगे सर. आ रहा है। Yes, एल sir. हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला क्या बताया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, मान लो 1 माइनस कॉस एफ एक्स, कॉस के अंदर मान लो कोई फंक्शन है जो कि 0 की तरफ जा रहा है, और सेम फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया हो, सेम फंक्शन का नीचे क्या दिया स्क्वायर, तो इस पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा 1/2। इस पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा 1/2 के बराबर। आगे बात समझ में। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एफ एक्स 4x दिया हुआ था, तो मुझे नीचे इसका स्क्वायर चाहिए। अब इसका स्क्वायर है कितना 16x स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर था, तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरा फंक्शन हो गया, इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 1/2 फॉर्मूले से, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 इंटू 1/2। दूसरा मेथड क्या है, आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे, 0/0 फॉर्म है तो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, और 4x का डिफरेंशिएशन 4, नीचे का डिफरेंशिएशन 2x,
अभी भी 0/0, तो एक बार और एल हॉस्पिटल लगा दो। एक बार और एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 4 तो पहले से ही है, 4 cos 4x, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना बचेगा? 2। अब x को 0 रखो तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 16/2 कितना आ जाएगा? 8। तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगा के कभी काम कर सकते हो, बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। चलो इसके बारे में बताओ। कितना आएगा? बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। कोई आंसर बताना चाहता है? चलो सुनो ध्यान से। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 3 की पावर x किसकी तरफ जाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ। अरे कुछ तो सोचो, बेसिक है। अगर x की वैल्यू पावर बहुत लार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा? कुछ तो बताओ। पूरा टीचर ही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा, तुम आंसर ही मत दो। x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 3 की पावर x किसकी तरफ जाएगा? infinity. इन्फिनिटी। तो फिर इतना टाइम लगा देते हो तुम लोग। अगर x बहुत लार्ज नंबर है तो 3 की पावर बहुत लार्ज नंबर भी तो लार्ज ही होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, साइन के अंदर मान लो एक बहुत लार्ज नंबर एंगल है, तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? साइन के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल है, तो क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, है ना? मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि साइन का जो फंक्शन है, अब अंदर एंगल कितना ही क्यों ना लार्ज हो जाए, आंसर हमेशा -1 और Mine. 1 के बीच में लाई करेगा, हाँ है ना? क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। समझ में आ रही बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर पार्ट है उसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। डिनोमिनेटर जो है 3 की पावर x वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। साइन का फंक्शन -1, कोई ना कोई वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, अंदर एंगल Yes, sir. कितनी लार्ज हो, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? Zero की तरफ. 0 की तरफ। 0 की तरफ. इसका आंसर क्या जाएगा? 0। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ये ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो, इसका क्या आंसर यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, एक बार आप निकाल के देखो 1 - 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो ट्राई एक बार, सब लोग प्रॉपर्ली ट्राई करो, देखो इसका आंसर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलो आया आंसर? चलो सीखना अच्छे से। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ एक चीज ध्यान से, मैं एक स्टेप कर रहा हूं, आपको मुझे बताना ये सही, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 10 दिया हुआ था, पाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं, और यहाँ पे दिया हुआ था साइन, और थीटा 0 की तरफ जा रहा है। सबसे पहले मैं ये इस 10 को हटा, मतलब ये 10 के लिए फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए पाई कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मान लो पाई कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, डिवाइड मल्टीप्लाई करा, तो क्या ये वाला 1 हो सकता है क्या? Yes, sir. क्या इसको आप 1 लिख सकते हो क्या? Yes, sir. पक्का? सोच के बताओ। नो सर। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? सर cos 0 1 के इक्वल होता है। हाँ, मैंने अभी आपको क्या बोला था, ये गलती होगी। अंदर जो फंक्शन है और सेम फंक्शन आपने नीचे तो लिख दिया है, पर क्या ये फंक्शन जो है क्या ये 0 की तरफ जा रहा है क्या? फंक्शन एक्स थीटा को अगर आप 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? पाई की तरफ जा रहा है। ये अंदर वाला फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? पाई की तरफ। क्या इसको 1 लिख सकते हैं अपन? बोलो। नहीं, नो है सर। ना? इसको 1 मत लिख देना, ये गलती हो जाएगी। ये गलती बहुत सी बार हो जाती है, तो ध्यान रखना। इसको 1 नहीं लिख सकते आप, वो 0 की तरफ जाता तो 1 लिख सकते थे। अच्छा, मुझे बताओ ये जो साइन के अंदर फंक्शन है, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो क्या इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें? यस सर। इससे कर सकते हो आप, क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहा है। हाँ, सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वो 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1। आपके पास क्वेश्चन में क्या बच जाएगा? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ, अब देखो साइन था तो काम हो रहा था, लेकिन कॉस स्क्वायर को भी मैं साइन स्क्वायर में बदल सकता हूँ, है ना? क्योंकि अगर साइन आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा बच्चों? थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई माइनस थीटा। tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? -tan थीटा होता है। यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो, है ना? ये पाई अंदर जाएगा तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर, tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा? -tan थीटा। अब बताओ क्या यहाँ पे tan का फॉर्मूला अब एप्लीकेबल है? अब क्या tan के अंदर जो फंक्शन क्या वो 0 की तरफ जा रहा है? यस सर। हाँ, और सेम फंक्शन नीचे भी Yes, दिया sir. हुआ है, सेम फंक्शन नीचे भी दिया हुआ, तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरे रीजन की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी? 1 के 1 बराबर। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? -1/2। -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस इस बात का ध्यान रखना है फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए तो ही वो लिखोगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस चलो सर। इसको ट्राई Yes, करो। sir. एक हर क्वेश्चन में नई एक एक चीज सीखने को मिल रही है आपको, बस प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो, कॉन्सेप्ट को अंदर बिल्डअप करो। एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है क्या? यस सर। कैसे सॉल्व करें? x टेंड्स टू पाई है, x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू y की तरफ जा रही है, पाई नहीं, x की वैल्यू y की तरफ जा रही है। अच्छा मुझे यहाँ पे ये बताओ, इसमें वेरिएबल कौन है? x और y दोनों है कि सिर्फ x है या सिर्फ y है? बताओ वेरिएबल कौन है? जो हर क्वेश्चन में देखो वेरिएबल आता है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? ये दोनों है कि x, सिर्फ x है सिर्फ y? Sir, X है.
हाँ एक्स है, वेरी गुड। वैल्यू एक्स की किसी की तरफ जा रही है, अब वो किसी की तरफ जा रही है, उसको वाई लिख दिया, मतलब वो कोई ना कोई तो कांस्टेंट ही होगा, हाँ है ना। अरे बोलो, कभी भी आपने दो वेरिएबल के साथ सॉल्व थोड़ी किया आज तक, हाँ है ना। भले वाई लिख दिया, लेकिन वाई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बच्चों, वेरिएबल कौन है, एक्स है, क्योंकि एक्स किसी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स मेरा वेरिएबल है, वाई मेरा एज अ कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो एक्स की वैल्यू वाई की तरफ जा रही है। ठीक है, तो खैर आप इसको तो और भी तरीके से सॉल्व, और क्या तरीका कर सकते हो इसमें, चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दे, है ना। Yes, मुझे sir. बताओ क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो बताओ, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का पहले पावर का करोगे, कितना आएगा, डिफरेंशिएशन आता बेसिक की नहीं, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आ So जाएगी, 2 minus cos x. हाँ 2 sin x, पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, Yes, sir. और sin स्क्वायर y का 0. So 2 sin y cos y. नहीं, 0, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, हाँ है Yes, ना। sir. और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, Yes, sir. अगर बस यहाँ पे x की जगह मान लो a हो जाता तो आपको ज्यादा अच्छा दिखता, लेकिन बस x की जगह उन्होंने क्या कर दिया, y कर दिया, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता, है ना, वो तो कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे x की जगह y रख दो, कितना आ जाएगा, sin 2y/2y, है ना, ये आपका आंसर है। ऊपर 2 sin y cos y को sin 2y लिख सकते हो, नीचे x की जगह y आ जाएगा, देखो सही है कि गलत, बता दो जल्दी Yes, से। sir. ठीक, वेरी गुड बच्चों, चलो इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हर क्वेश्चन में एक अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, सीखते जाओ बस। अब इसको लगाओ दिमाग इसमें थोड़ा, बोलो, करो करो, ट्राई कर लो पहले। चलो करें, किसी का आंसर आया,
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, सॉरी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है जो जनरली, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 1/4, ठीक है चेक करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस कॉस 2x है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बोलो? 2x के स्क्वायर से करेंगे कि नहीं? हाँ है ना, इतना टाइम तो Yes, लगाते हो sir. यार। फॉर्मूला क्या था? fx का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर से डिवाइड, ये कर सकते हो नीचे के लिए। तो हम न्यूमरेटर में दो चीजें x tan 2x और 2x tan x है। अब अगर हम न्यूमरेटर में अगर ऐसा सोचो, जनरली बच्चे सब पहले स्टेप में यही सोचते हैं, ऊपर tan 2x है, देखो लिमिट्स को मैं अलग अलग सॉल्व कर सकता है ना, नीचे पार्ट को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर पार्ट को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर में भी दोनों पार्ट को अलग अलग, इस तरह से अपन सेपरेटली लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो अगर आप इस तरह से लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दे, 2x से डिवाइड करते हैं, और इसके लिए x से डिवाइड करें, x से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अब मान लो ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये अगर 1 की तरफ चल जाए, ये भी अगर 1 की तरफ चल जाए, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा? इधर 2x स्क्वायर, और इधर भी क्या बचेगा? 2x स्क्वायर, दोनों सेम बच जाएंगे, हाँ है ना? Yes, sir. तो प्रॉब्लम Yes, वापस sir. वहीं पे अराइज हो जाएगी, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर अभी भी 0 की तरफ जा रहा है। अब इसको आगे मैं कैसे आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के टर्म बन गए ना। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको हटाऊंगा कैसे मैं? तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इस तरह के और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, आई कैन नॉट सॉल्व फर्दर। अगर दोनों सेम टाइप के टर्म बन जाएंगे तो इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों, ये भी 0 की तरफ, ये भी 0, दोनों सेम टाइप के टर्म, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो आपको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो, न्यूमरेटर के लिए कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचेंगे वो सोचते हैं। अब देखो ये, इसको तो आप चलो लिख दो आपने, ये जो ये वाला टाइम है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 है ना? तो आपका Yes, sir. क्वेश्चन समझना अच्छे से इस चीज को। न्यूमरेटर में ये x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सेम टाइप की टर्म क्रिएट हो गई, सेम टर्म क्रिएटेड। तो सेम जब टर्म जब क्रिएट हो जाती है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने का। तो डिनोमिनेटर में तो आपने चलो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में चलो अगर मान लो x कॉमन भी लेते हो तो क्या बचेगा? tan 2x माइनस 2 tan x, तो नीचे बनेगा 4x की पावर 4 और एक x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा tan 2x माइनस 2 tan x अपॉन में 4x की पावर 4 था, एक x कट गया तो 4x क्यूब बच जाएगा। x 0 की तरफ जा रहा है तो अभी भी 0/0 का ही फॉर्म है, अभी भी क्या है? 0/0 का ही फॉर्म है। अब देखो tan 2x का फॉर्मूला भी एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ऊपर से 2 tan x कॉमन आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं ऊपर में, ऊपर से 2 tan x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, माइनस का 1, और नीचे एक बचा है 4x क्यूब। तो देखो एक 4x क्यूब है, तो x स्क्वायर अलग किया, x अलग कर दिया, तो एक तो tan x अपॉन x, ये वापस 1 बन जाएगा, x 0 की तरफ जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास वापस क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे बचेगा 2x का स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म भी नीचे आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 1 माइनस
1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ही बचेगा। अब देखो वापस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्रिएट हो गया है ना, ये 1 की तरफ Yes, चल जाएगा, sir. तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे तो आप एक्स को 0 रख सकते हो क्योंकि टेन 0 कितना हो जाएगा 0, तो आपके पास फाइनली कितना बचेगा 1/2। फाइनली कितना बचेगा, क्योंकि 10x को 0 के तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, तो आंसर आएगा 1/2। तो कहने का मतलब था एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। 10x बाय एक्स पहले एक को हटाया, फिर वापस 10 स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर कटा, वो दूसरे को हटाया, तो अपने आप चीजें सिंप्लीफाई होकर 1/2 आ। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, इसको रिपीट एक बार घर पे वापस सॉल्व करना। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने प्रॉब्लम भी बता दी कि यहाँ पे अपन आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये तरीका अपनाया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट एक्स में No, sir. के बारे में बताऊंगा। कुछ और तरह की भी लिमिट्स आपने देखी होगी लास्ट ईयर 11th में। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, याद आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, सेम जैसे अपन ने साइन में देखा था, 10 में देखा था, सेम काम यहाँ पे भी सोचना है। x a की तरफ जा रहा है, मान लो लॉग के अंदर 1 प्लस कोई फंक्शन लिखा है fx, और fx मान लो 0 की तरफ जा रहा है वापिस से, x को a रखने पे fx 0 की तरफ जा रहा है, और 1 प्लस fx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस fx, और सेम फंक्शन fx अगर नीचे दिया हो, सेम फंक्शन fx अगर नीचे दिया तो अभी भी इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। यस सर। और सेम काम यहाँ पे भी, e की पावर में मान लो कोई फंक्शन fx माइनस का 1, और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो तो अभी भी इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। और ये fx किसकी तरफ जाना चाहिए? 0 की तरफ। बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? कितना आ रहा है? कितना है बोलो। अभी तो कराया था फॉर्मूला। ये लॉग के लिए fx क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर आया ना? यस सर। Yes, sir. बस हो गया सॉल्व। यहाँ पे 1 log ऑफ 1 प्लस fx का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको बस हो गया सॉल्व। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1। और ये उल्टा है, 1 माइनस कॉस एक्स 1/2 आता, तो ये कितना आ जाएगा? 2। 1/2 का रेसिप्रोकल, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो इसको करो। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, एक मेथड होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे x की वैल्यू जनरली अब तक अपने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे जनरली x 0 की तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी x मान लो π/2 आ जाए, π/4 आ जाए, इस तरह से आ जाए, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, x जैसे π/4 की तरफ जा रहा है ना, ये π/4 को अगर इधर भेज दोगे तो x माइनस π/4 किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, है ना? x अगर π/4 की तरफ जा रहा तो x माइनस π/4 0 की तरफ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यही सब्स्टिट्यूशन कर देना। x माइनस π/4 को क्या अज्यूम कर लेना है? t। x माइनस π/4 को क्या अज्यूम कर लेना है? t। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? t प्लस π/4, है ना? Yes, sir. और x अगर π/4 की तरफ जाएगा तो t किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। यस सर। पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड बहुत काम आता है, ध्यान रखना।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए x पाई बाई 4 की तरफ जा रहा है तो उसको मैंने 0 की तरफ कर दिया, t टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर देखो x माइनस पाई बाई 4 को आपने t मान लिया, अगर x पाई बाई 4 की तरफ जाएगा तो t अपने आप 0 की तरफ चल जाएगा, हाँ है ना। तो क्वेश्चन आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ln ऑफ tan x की जगह क्या आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना, क्लियर है। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना। Yes, sir. लेकिन बेन ये मेथड याद रखना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको मिलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसी को डाउट है? नो सर। Sir. No, सॉल्व sir. कर रखा है पूरा, एक बार घर पे। हाँ बोलो, डाउट है कुछ, बोलो। No, sir. डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनीवन। सर ये सिर्फ पाई बाय 4 मतलब जो रेडियंस में टर्म्स हुए थे सो उनके लिए दिखाना जरूरी है। नहीं नहीं, ये पाई बाय 4 हो, पाई बाय 2 हो, कुछ भी हो, ऐसे केस में जब ट्रिग्नोमेट्री का केस आता है, इस तरह के केस आते हैं, तब जनरली काम आता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कॉमन ले लेना, न्यूमरेटर के फैक्टर बना लो। करो ट्राई प्रॉपर्ली। न्यूमरेटर के फैक्टर वेक्टर बता लो। देखो ध्यान से, ऊपर के कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, बोलो। ए रेस्ट टू पावर है। देखो इन दोनों में से, हाँ a की पावर x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, b की पावर x माइनस 1। यस सर। यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, b की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो पूरे में से a की पावर x माइनस 1 और b की पावर x माइनस 1 क्या आ जाएगा, दो कॉमन, x टेंड्स टू 0। आपके पास दो बचे, देखो 2x से एक x इसके साथ दे देना और एक x इसके साथ दे देना। अब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो ये जो फॉर्मूला था आपका, यहाँ पे अगर a की पावर x आ जाए, e की जगह क्या आ जाए, a की पावर x, अगर e है तो आंसर 1 आएगा, और a की पावर x आएगा तो आंसर क्या आएगा, log a। यस सर। और यहाँ पे भी अगर बेस में ln है, बेस e है तो 1 आएगा, और बेस अगर a आएगा तो 1 अपॉन log a आ जाएगा। बेस अगर a है तो 1 अपॉन log a, यहाँ पे बेस a है तो log a। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, इसके साथ साथ आया ना, याद रख लोगे। यस Yes, सर। sir. ई की जगह अगर a आ जाता तो log a, और यहाँ पे बेस a आ जाता तो 1 अपॉन log a। तो ये इसी फॉर्मूले का एक पार्ट है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, x0 की तरफ जा रहा है तो ln a यस आया ना, सर। इंटू ln b, ये आपका आंसर है, ln a इंटू ln b, ध्यान रखना।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्रॉपर्ली ट्राई करना, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। करो ट्राई जल्दी से, प्रॉपर्ली कर लो कोशिश। बताओ कितना आ रहा है। सर बोलो। सर एक बार एलएन का फॉर्मूला दिखा दोगे? हाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1 आएगा, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1 आएगा, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1/2 आएगा, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1 आएगा। आया ना? बोलो जल्दी से, क्लियर है? Yes, sir. तो सब में फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर है, और x 0 Yes, की तरफ sir. जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 की तरफ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, क्लियर हो गया? Yes, sir. यहाँ पे कैसे log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, Sin square x. साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया, वेरी गुड, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे 2x है तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बोलो? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर से ना, आप कितने सारे क्वेश्चन किए थे, हाँ है ना? Yes, sir. बस अब सब जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, Yes, ये sir. भी 1 हो जाएगा, है ना? तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4x स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी 1/2. का होल स्क्वायर, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4x की पावर 4 Yes, एक्स sir. स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, है ना? Yes, sir. वापस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे एक एक्स स्क्वायर, है ना? Yes, Yes. sir. देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बस अगेन ये साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4. तो डायरेक्ट जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले बस वही अप्लाई हो रहे हैं आज के लेक्चर में, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir.
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 की पावर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, ये जो बची हुई इंडिटरमिनेट फॉर्म है इनको सीखेंगे। क्लियर है? यस ओके, ठीक है, आज क्लास में रखते हैं। Yes, it cost थैंक यू।